हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं नहा ली हूँ, सरवर धो लिया है। नेहा अपना काम कर रही है और मैं अपना सर सुखाऊंगी, उसके बाद लगूंगी किचन के कुछ कामों में। बहुत ज़्यादा काम नहीं है, काम तो देखो बहुत सारे हैं जो मुझे करने हैं घर के, क्योंकि जिस दिन छुट्टी होती है ना, होता है कि मैं ये वाला काम करूँगी, पर आज नहीं करूँगी क्योंकि आज मेरा व्रत है। तो मैं आज व्रत को पूजा वाला दिन है, तो वो वाली सारी चीज़ें करूँगी। तो ज़्यादा चीज़ें तो नहीं है, तो आज अपना दिन ऐसे ही इंजॉय करेंगे, थोड़ा सा धूप में बैठेंगे, व्रत रखेंगे और भगवान जी का नाम लेंगे। और अभी जो है विपिन भी आएंगे, वो भी नहाएंगे। मैं तो नहा ली हूँ, चाय मैंने पी ली है सुबह, बल्कि मुझे नहाने चाय बनाकर पिलाई है। से अपना व्लॉग शुरू किया है, आप लोगों से हाय हेलो नहीं किया, व्लॉग शुरू किया है। एक ही तो क्लिप बनी है मेरी। और यहाँ पे देखो मैंने कितनी सारी तैयारी कर ली है। मेरे बाल भी सूख गए हैं, बीच बीच में धूप में जाके बैठ रही हूँ, अच्छे से बाल सूख गए मेरे। और यहाँ पे देखो ये मावा बन रहा है। और आप सभी को सकट चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे मैंने तिल भुने हैं। आज बोलते हैं तिल पटके दिन सटके, पता नहीं मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ। तिल चटके दिन पटके, हाँ ये बोलते हैं, तिल पटके दिन चटके नहीं, जो भी है, चलो मैं गलत ही बोल दिया फिर से। तो अभी जो है टाइम से ही खाना बनाने लग जाऊंगी। इस मावे को निकालने में पिछले 2-2.5 घंटे से लगी हुई हूँ। और ये देखो टाइम क्या हो रहा है। और आज इस तरीके से मैं घर से ब्लॉग बना रही हूँ। अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, देखो मैं ऐसे ही हो रखी हूँ, रेडी नहीं हुई, क्योंकि मैंने ना ये सूट निकाला हुआ है, क्योंकि मैं सोची थी मावा निकाल लूँ पहले, फिर मैं अपना ये सूट पहनूँ, क्योंकि छींटे आएंगी सारी सूट पे। अरे सूट तो दिखा ही नहीं, दिख गया ये वाला, ये सूट पहनूंगी मैं अपना, साड़ी नहीं पहन रही हूँ। तो मैं सोची थी पहले मावा निकाल लूँ, फिर सारी छिंटे छिंटे आएंगी, तो हो नहीं पाएगा। आज जो है खाने में मैंने बच्चों को ऑप्शन दिए थे रात कि मैं, देखो दीवारों पे कैसे पानी आ गया। ये जब हलवा बनता है, कढ़ाई बहुत देर तक गैस पे रहती है ना, जब जैसे मावा निकलना या गाजर का हलवा बनना, तो पसेज आ जाता है। देखो दिखाऊं मैं आपको बैक कैमरे से, ये ताज़ा है, ये पूरा पसेज आ रहा है पूरा, देखो पूरी किचन में, क्योंकि वो निकलने का नहीं है ना, जो भी इसकी भाप है ना, इसकी इतनी देर से भाप हो रही है। ये देख रहे हो आप, ये नीचे आ गई लाइनें बन बन के, इस तरीके से ऊपर से आ रहा है ना ऐसे ये। और मेरा दिल ऐसे कर रहा है मैं सूखा कपड़ा लेके ना सीढ़ी पे चढ़ के पूरी दीवारें पोंछ दूँ या पोछा वो कर लूँ। कई बार इस कमरे में भी आता है ये पसेज, अरे चलो, पर आज नहीं आ रहा इसमें, वो ना इस कमरे में भी हो जाता है। और पता है हमारे ना घर में काम लगवाने का हम सोच रहे हैं, और पर मैं बच रही हूँ कि जितना टाइम निकले। 2025 निकाल दिया कि नहीं नहीं नहीं, 2025 निकाल दिया, 24 निकाल दिया, 25 तो हो रहा है। पता है प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं दिखाती हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना, ये पैनल लगे हुए हैं, ये साइड से यहाँ से ये ऐसे हिल रहे हैं। ये विपिन ने ठीक किया है, वहाँ पे कील लगा के ये हट गया था नीचे से ना, ऐसे स्पेस हो गया था इधर से, तो विपिन ने ठीक किया। क्योंकि वो तो कह रहे थे चल बुलाता हूँ मिस्त्री को, करवाते हैं, एक एक कमरा करके करवा लेते हैं, क्योंकि पूरा घर तो एक साथ नहीं। मैंने कहा नहीं भाई अभी नहीं करवाते, क्योंकि अभी हमारा एक काम और चल रहा है। मैंने कहा पहले वो निमट जाए, फिर कमरों को ना मैं अच्छे से कराऊंगी, सेटिंग वेटिंग अच्छे से करके, मतलब हर एक एक कमरा मैं चेंज कराऊंगी थोड़ा थोड़ा। हाँ मुझे अपनी दुकान में काम कराना है, वो मैं कराऊंगी, वो तो अभी कराना है मुझे। फरवरी के लास्ट में शुरू हो जाएगा या मार्च में शुरू हो जाएगा। अब पहले आप बोलोगे अभी तो दुकान बनी है, पहले क्यों नहीं सोचा ये सब। अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ, अप्रैल में होगा, है ना, अप्रैल में गए थे हम। तो आप, मैं बताऊं क्या हुआ था, जब आप कोई काम करवा लेते हो, घर का हो या दुकान का हो, जब आप उस चीज़ को बरतते हो ना, तब आपको वहाँ की कमियाँ नज़र आती हैं। मेरे साथ भी यही हो रहा है। तो अभी शॉप में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नज़र आ रही हैं कि हाँ भाई ये ऐसे होना था, ये ऐसे होना था, तो वो सारी चीज़ें मुझे अब करानी है, तो इसीलिए, और वो ज़रूरी हैं, तो वो काम लगेगा फरवरी लास्ट। क्योंकि अभी ना दिन छोटे हैं, तो फिर मिस्त्री आएंगे और फटाफट चले जाएंगे। तो मार्च का महीना ऐसा है, उसमें बारिश भी नहीं होती है, होती भी है तो एक आधी बार होती है, दिन भी बड़े हो जाते हैं, तो सही रहेगा। वहाँ पे काम इतना नहीं है, वहाँ पे हफ्ते भर का काम होगा, लेकिन वही मिस्त्री तो 15 दिन लगा देंगे। लकड़ी का काम है सारा, तो वो मैं करवाऊँगी वहाँ पे।
और घर का काम देखते हैं, इस साल तो नहीं कराऊंगी क्योंकि यहाँ के हमें दरवाजे भी चेंज कराने हैं, पूरा सब चेंज होगा। ये देखो ये कितनी ख़राब हो रही है दीवार, सब कुछ चेंज कराएंगे, ये टाइल्स हट जाएंगी सारी। और दीमक से परेशान है हम, दवाई डाल डाल के ख़त्म करते हैं, तो उसका भी जड़ से इलाज करना पड़ेगा। बाथरूम में सीलन आ रही है, वो चेक कराना पड़ेगा। तो 2026 में हम ये सारी चीज़ें कराएंगे क्योंकि इस साल और बहुत सारे काम हैं जो हमें करने हैं, जो आपको पता चल जाएंगे आगे आगे। खिड़की खोल दूँ, भाप निकल जाएगी। चलो मावा निकालती हूँ। अभी ना वो लास्ट स्टेज पे है मावा, छींटे मार रहा है तेज गैस करने पे। देखो आ रही है टप 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 टप, इतनी छींटे मार रहा है, इतनी बार मैंने छींटे पहुँच दी और मेरा ये कली मंजा था कांच का, ये हाल देखो क्या हो रहा है। और कितनी बार मैं पूछ चुकी यहाँ से। अभी तो यहाँ पे देखना छींटों का क्या हाल होगा। अब मुझे याद आया बूरा भी तो चाहिएगी, तो बूरा मंगाऊंगी। अभी तो लड्डू नहीं बना रही, तब तक तो विपिन और आ जाएंगे दोपहर में बच्चों को लेके, तब उनसे मंगा लूँगी। देखती हूँ बूरा कितनी लगेगी, अंदाजे से करती हूँ मैं। आधा किलो बूरा तो चली ही जाएगी इसमें। मैं आऊँगी अब रेडी, चूड़ी वूड़ी भी निकालूंगी। गुड्डू बोल के गई थी मम्मी साड़ी पहनना, उसको बड़ा रहता है कि मम्मी साड़ी पहनो। सिंदूर लगाऊंगी, सकट चतुर्थी का व्रत है आज। कुछ लोग बोलेंगे कौन सा व्रत है, क्योंकि किसी लोग को नहीं पता होता है, और मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देती हूँ जितना मुझे पता है। तो गणेश जी का व्रत होता है, और शाम को ये मैं व्रत खोलूँगी। बिना प्याज लहसुन का खाना बनता है, और शाम को तारे देख के खोलते हैं। कुछ लोग चंद्रमा देख के खोलते हैं, और सूर्य देवता देख के कोई खोलता है, मुझे नहीं पता। ठीक है, कहानी भी सुनते हैं इसमें, हमारे यहाँ नहीं सुनते हैं। और शाम के टाइम पर मैं कहानी फ़ोन में लगाकर सुन लूँगी एक बारी। ठीक है, मैं ऐसे करूँगी। और खाने में मैं क्या क्या बना रही हूँ, मैंने बच्चे को बोला राजमा भिगो देती हूँ, राजमा चावल, क्योंकि छोले चावल अभी बने थे हमारे घर में। पनीर मंगा लिया था रात विपिन से, तो मैंने कहा पनीर रायता, पनीर की कोई सब्ज़ी बना लेंगे। बीच में एक सब्ज़ी बनाई थी पनीर की मैंने, बहुत टेस्टी लगी इनको, तो इन लोगों ने बोला वही वाली बनाना। फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं आलू की कचौड़ी भी बनाऊंगी। जैसे मैंने बोला ना आलू की कचौड़ी बनाऊंगी, वैसे ही बोल रहे नहीं अब और कुछ नहीं बनेगा। खुशी भी गुड्डू भी बोल रहे कि आलू की कचौड़ी अगर बन रही है तो हम तो आलू की कचौड़ी खाएंगे, ना हम राजमा चावल खाएंगे। और कह रहे मम्मी बनाना भी मत, क्योंकि फिर अगर बनेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, पर हमें कचौड़ी ज़्यादा हम वो करेंगे। तो फिर मैंने कहा, वो कह रहे चलो हम कल खा लेंगे, मैंने मतलब अगले दिन खा लेंगे। तो मैंने कहा नहीं बस मैं ऐसा करती हूँ, फिर मैं वही चीज़ बनाती हूँ जो सब खाएंगे खुश होकर। मेन तो देखो बच्चों का ही होता है। तो फिर मैंने क्या सोचा कि मैं आलू की कचौड़ी बनाती हूँ। मैंने राजमा भिगोया ही नहीं, ना राजमा ना छोले, और साथ में लड्डू तो मैं बना ही रही हूँ। मावा गरम है, अभी हो चुका है, तिल भूनूंगी, तिल भी ठंडे हो चुके होंगे। और साथ में मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी, पतली या गाढ़ी देखती हूँ, अच्छी लगती है आलू की कचौड़ी के साथ सब्ज़ी। रायता देख लूँगी, रायता बनाऊंगी या दही लेंगे बच्चे। और साथ में बस मैं यही बना रही हूँ। अब बोलोगे बस, हाँ पनीर है, गोभी भी मंगा ली थी, गोभी कटी हुई रखी है, पर मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि जब उन लोगों ने खानी कचौड़ी है तो मैं फिर क्यों बनाऊँ। तो बस यही बना रही हूँ मैं। और थाली भी नहीं निकालते ना, बायना निकालो तब तो रहता भी है। मैं ले रही हूँ ये, मैं अपना मेकअप कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अभी हो गया, नहीं तो मैं पूरा दिन ऐसे ही रहूँगी। थाली निकालो तब भी रहता है कि और भी कुछ चीज़ें बनाओ। चलो मैं अपना फिर अब मेकअप कर लेती हूँ। की लिपस्टिक लगाई है, मस्कारा और लगाऊंगी, बाकी मैं कुछ नहीं लगा रही हूँ। फेस पाउडर, फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ मैंने ये वाली जो मेरी क्रीम है ये लगाई है, उसके बाद ये सब मेकअप कर लिया है। घर में रह के क्या भी वो करो, है ना, ऐसे होता है। हाँ जैसे करवा चौथ होता है, होली होता है, तो होता है कि हम बाहर जाएंगे, कहानी सुनेंगे, सबको देखेंगे। करवा चौथ का तो खैर एक अलग ही वो होता है सब औरत का। खैर आज भी त्यौहार है, ऐसे नहीं करना चाहिए। आज भी मैंने अच्छा वाला सूट पहना है, साड़ी पहनती पर कैंसिल कर दिया मैंने साड़ी पहनना। एक तो बेड खोलना पड़ेगा, कोई है नहीं पकड़ने के लिए। खैर मैं पकड़ने का बहाना भी नहीं करूँगी, मैं उधर पलट दूँ तो निकल जाएगा, बस ये समझ लो कि पहननी ही नहीं है। तो बाकी तो फिर बहाने हो जाते हैं, क्योंकि काम करो ना तो सारे काम हो जाते हैं। अगर आपने नहीं करना है तो फिर वो बहाने ही होते हैं सच में। ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हल्का सा गालों पे लगाया है मैंने कहा कुछ तो किया ही नहीं है, ये तो कर ही लूँ। दिख रहा है? दिख नहीं रहा, सामने से दिखेगा। मैं कंघी करने आई हूँ बाहर। कंघी मुझे घर के अंदर करना बिल्कुल पसंद नहीं है, या फिर मैं कंघी कर चुकी हूँ
तो करूँ। चलो मैं कंघी करूँगी। मैं हो चुकी हूँ रेडी। मांग में सिंदूर रह गया मेरे, बस जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो भी लगा लेते हैं। अरे अब शुरू होता है चूड़ी ढूंढने का स्ट्रगल यहाँ पे कि मैं पहनूंगी क्या। कांच की चूड़ियाँ पहननी है मेरे को, तो देखती हूँ। चूड़ियाँ तो बहुत है, एक तो ये वाली रंग छोड़ती है, ये कांच की नहीं है, ये कांच की है, तो ये ब्लू और मैरून कलर की है। लास्ट मुझे लग रहा है मैरून ही पहननी पड़ेगी। इसमें क्या है, इसमें ये वाला चूड़ा है, भूमि ने दिया मेरे को। और इसमें क्या है, इसमें पिंक कलर की चूड़ियाँ हैं यार। पिंक कलर हो जाएगा मैच अच्छे से, है ना। मुझे लगता है ये मुझे भाभी ने दी है। भाभी मुझे चूड़ियाँ देती है ना थाली में निकाल। यार ये बहुत लूज़ है, ओ ये काफ़ी लूज़ हो जाएंगी, पर मैं ये सोच रही हूँ पहन लूँगी। अगर कोई और अच्छा सा ऑप्शन नहीं मिला तो ये मेरे लिए बेस्ट है। इसमें ब्लू है, ये भी मुझे लगता है मुझे भाभी ने दिए हैं, तो ब्लू और पिंक तो मैं करके नहीं पहनूंगी। कुछ ग्रीन मिल जाए मेरे को। ये मिला है, ये मैच नहीं होगा। बैठे बैठे नीचे थक गई, तो एट द एंड मैंने भाभी वाली चूड़ियाँ ही पहनी है, पिंक वाली। कांच की भी है, मेरे हाथों में वैक्स भी नहीं हुई कब से। हाँ बैठते नहीं ना ऐसे, थक गई मैं चूड़ियाँ देखते देखते। और अब जो है मैं तिल के लड्डू सोच रही हूँ बना लूँ। एक सोच रही हूँ कि टाइम हो रहा है 2:30 बजे का, तो ये लोग आने वाले होंगे, तो पहले इनका खाना वाना कर लूँ फिर लड्डू में लगूँ। तो समझ नहीं आ रहा है, थोड़ी देर बैठ के फ़ोन देखती हूँ पहले। मम्मी से देखती हूँ, मम्मी से बात करूँगी या कहानी सुनती हूँ। तो दोपहर मैंने पालक साफ़ करके रख दिया था, उसके बाद बच्चों का खाना पीना बर्तन वो सब, और उसके बाद मैं 4:30 बजे फिर से किचन में आ गई हूँ। अभी मैंने पालक को धोया, उसका पेस्ट बनाया, आटा गूँथ के रखा, और उसके बाद आलू वालू भी छील के रखे। मतलब सारी चीज़ों का व्लॉग नहीं बन पाया क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं काम ही कर लेती हूँ। बीच बीच में गुड्डू आके फ़ोन पकड़ रही थी तो मेरा व्लॉग बन जा रहा था। तो यहाँ पर फिर मैं कढ़ाई लेकर बैठ गई हूँ इस कमरे में, क्योंकि मेरे को ऐसे हो रहा था कि मैं बैठ के बनाऊँगी, खड़े खड़े मैं थक जाऊँगी। तो इस कढ़ाई में 3 चीज़ें हैं। मावा निकाला था वो, तिल को मैंने दरदरा पीसा है वो, और चौथी चीज़ है बूरा। तो उन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके लड्डू बना लिए हैं। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लड्डू होते हैं। तिल गर्म होता है, सर्दी में खाना चाहिए, बढ़िया रहता है सेहत के लिए। और सिर्फ ये सर्दियों में ही खाना चाहिए, फरवरी के बाद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो ये कि गर्मी में गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो अभी जो है बढ़िया रहते हैं ये सब लड्डू। तो देखो मेरा मन करता है कि मैं ड्राई फ्रूट्स वाले भी बनाऊं, घर में आटे के बनाऊं, पर वही ये मैं भी खाऊंगी, मेरे को बड़े नुकसान देते हैं ये सब चीज़ें। और बच्चों ने बोला तो बहुत सारे बनाना, तो कोशिश की कि मैं ज़्यादा बनाऊं और ये लोग ज़्यादा खाएं पिएं लड्डू, इन सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो तिल के लड्डू बन चुके हैं, कुछ रह गए हैं। आप यकीन नहीं करोगे, मुझे पूरा 50 से 60 मिनट मतलब 1 घंटा पूरा लड्डू बनाने में ही लगा। और व्लॉग जब देखो तो ऐसे लगता है कि यार कितनी जल्दी जल्दी काम हुआ ना। और बीच बीच में गैप भी हो रहा था, जैसे पालक साफ़ करने के बाद, मैं बच्चों को खाना देने के बाद, बर्तन करने के बाद बैठ गई थी।
तो अभी मैं लड्डू वड्डू बनाए, इसी बीच खुशी भी आ गई थी कॉलेज से, तो वो भी फिर मेरी थोड़ी हेल्प करने लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने टमाटर वगैरह कुकर में डाल दिए हैं और टमाटर में डालने के बाद मसाले वगैरह मैं डाल दूंगी इसमें। अब मुझे जल्दी इसलिए भी लग रही थी, एक तो तारे जल्दी निकल जाते हैं, तो जब जो चीज़ जल्दी जैसे होती है वैसे ही करनी चाहिए, लेट क्यों करना। तो फिर ऊपर से मम्मी मुझे बोल देती हैं कि थोड़ा नियम कायदे कानून समझने चाहिए, जब तारे जल्दी निकलते हैं तो उनकी पूजा जल्दी करनी चाहिए, तारे निकलने के बाद बासी हो जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने मम्मी की बात को भी फॉलो किया। और फिर दूसरा विपिन जा रहे थे फिर आने के बाद शॉप पे, तो वो 6:30-7 बजे तक आएंगे, तो मुझे ये हो रहा था कि वो खाना खा के ही चले जाएं, फिर उनको 11-10 ऐसे बज जाते हैं आते आते। तो कड़सी मैंने गरम करी, वो जो गोस्सा होता है वो, क्योंकि मुझे चाहिएगा बाहर क्या बोलते हैं उसको, वो करने के लिए, मतलब धूप उठाने के लिए। हाँ देखो भूल जाती हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने मंदिर में भी जोत लगा दी है और अब मैं जा रही हूँ बाहर पूजा करने के लिए। अभी तक तो विपिन आए नहीं थे, जब मैं बाहर पूजा कर रही थी ना तब आए थे। तब तक खुशी ने कढ़ाई चढ़ा दी थी गैस पे। मैंने कहा इसमें तेल डाल देंगे ना, इतना तक मैं पूजा करूँगी, इतना तक तेल गर्म हो जाएगा, फिर मैं आके फटाफट बनाने शुरू कर दूंगी, क्योंकि मुझे विपिन का ही हो रहा था कि वो खा के चले जाएं गरम गरम, बाद में ठंडा हो जाएगा। तो मैं पूजा कर रही थी, जब मैं बाहर थी उसी टाइम विपिन आए थे। तो यहाँ पे बस मैं अब पूजा करूँगी, तारे की पूजा होती है। तो कभी कोई तारे की करता है, कभी कोई चंद्रमा की करता है, तो बस मैं यहाँ पे तारे की कर रही हूँ। आप लोगों के यहाँ कैसे होता है बताना, हमारे यहाँ जैसे होता है हम वैसे करेंगे। तो तिल को ना उसमें डालते हैं, धूप उठाते हैं जब, तो तिल पटके दिन सटके कुछ चटके कुछ ऐसे होता है बोला जाता है। तो बस तारे तो बहुत सारे हैं आसमान में, कुछ दिखते भी नहीं है, निकल चुके होते हैं इस टाइम तक। तो मैं पूजा कर लूँगी। और इस टाइम पर आ चुके थे मिस्टर विपिन, ये देखो आ गए हैं। तो मैंने कहा बेटे ये आ गए, अब और जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि ये बोल रहे थे मैं आके कर लूँगा ये वो। तो इन्होंने और मैंने साथ में मत्था टेका, पूजा करी। और ये जो व्रत होता है, कोई भी व्रत हो, कोई भी, ये व्रत नहीं, कोई भी व्रत हो, वो घर की सुख शांति के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए, पूरे सबके लिए ही होता है। तो फिर पूजा करने के बाद मैं आ गई थी अंदर। जल मैंने बैठे बैठे दिया, क्योंकि खड़े होकर देते हैं ना तो पैरों पर छींटे आती हैं, और जब पैरों पे छींटे आ गई तो वो जल कहीं ना कहीं गलत हो गया है, पैरों पे नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा बैठ के ही दिया। फिर पूरी कचौड़ी बनानी शुरू कर दी थी जल्दी जल्दी, मिस्टर विपिन को खिलाई, उनको भेजा, वो अपना काम कर कर आए, फिर वो मेरे काम पे, क्योंकि कोरियर के काम पे ना पैकिंग और लोग भी करते हैं, पर निगरानी रखनी पड़ती है, देखना पड़ता है, ट्रैकिंग नंबर वगैरह ये सब, पेमेंट्स वगैरह पैकिंग के टाइम पे चेक होती हैं। तो वो सारी चीज़ें वो ही करते हैं, या मैं होती हूँ, मैं करती हूँ। तो आज मैं नहीं गई थी, लेकिन ऑनलाइन काम तो चल रहा था, भले ही ऑफलाइन ना चल रहा हो, तो वो अपना वो फ़र्ज़ निभाने चले गए खाना खा के। ये प्लेट है गुड्डू और खुशी की। तो यहाँ पर मैंने खुशी को बोल दिया था कि थोड़ा सा वीडियो बना देना, क्योंकि मैं भूल जाऊँगी, मैं नहीं बना पाऊँगी लास्ट में फिर। तो लड्डू, पालक की पूरियाँ, कचौड़ियाँ, दही ले ली है, दही बाहर निकाल ली थी ताकि ताज़ी सी हो जाए, फ्रिज वाली ना रहे। और हम लोग खा लेते हैं, देखो हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, और बच्चे कभी कभी खाते हैं, पर मेरी तो दही परमानेंट है। और आपने देखा भी होगा, मुझे सर्दी जुकाम खांसी अभी तक नहीं हुआ है। मौसम है, आगे हो सकता है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे अपना खाना खा रहे हैं, आप लोग भी आइए, आप लोग भी खाइए। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को हैप्पी सकट चतुर्थी, सभी को सकट चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग कैसे करते हैं कमेंट करके बताना। सबके रीति रिवाज अलग होते हैं और सबको अपने ही रीति रिवाज फॉलो करने चाहिए, मतलब मेरे को ऐसे लगता है। और हलवा मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मैंने लड्डू बनाए थे, और इस पे ना तिल का ही कुछ ना कुछ बनता है, वही पूजता है। तो चलो बाय।